Yes, good evening, all of you. Today we are going to discuss question number 9 of page number 149. कल का जो थियरी हम लोगों ने सीखा, दैट इज रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल आज देखने वाले हैं. अनूप विश्वकर्मा, आपने रेज योर हैंड किया. एनीथिंग यू वांट टू से? थैंक यू. ओके, the following is the balance sheet of the firm Triveni Traders as on 31st March 2019. Narmada and Godavari are partners of the firm who share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. बैलेंस शीट एकदम नॉर्मल है. लाइबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल दिया है, एसेट्स में कैश एट बैंक और नॉर्मल एसेट्स है. They take Kaveri into partnership on 1/4/2019. The terms being, Kaveri shall pay 4,000 as a share of goodwill, the amount to be retained in the business. तो goodwill retained बोला तो बोलो कितना जर्नल एंट्री पास करोगे? Retained यानी कितना जर्नल एंट्रीज पास करोगे? Yes, very good Anish. There will be two entries. एक है कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. She shall bring 12,000 as capital for 1/4 share in future profits. So Kaveri is to bring 12,000 as capital for 1/4 share in future profits. The firm assets were revalued as under. So balance sheet में मार्क करो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक, सारे एसेट्स के ऊपर रिवैल्यूएशन है. The excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their loan account. क्या बोलते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर का कैपिटल का फिगर है उसको जो है ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट. कल के लेक्चर में मैंने बताया था रीएडजस्टमेंट होने के बाद जो डिफरेंस आएगा, तीन तरीके से एडजस्ट हो सकता है, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश अकाउंट. तो यहाँ पर लोन अकाउंट का ऑप्शन यूज करने बोला है. तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है. लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. Being the first of this question, I want all of you to concentrate properly. Don't write anything as of now. This is question number 9. Observe करो दोस्तों. बुककीपिंग में इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू सॉल्व इन द बुक्स ऑफ मेथड्स. इन्होंने नाम ऊपर दिया है त्रिवेणी ट्रेडर्स, ओल्ड फर्म का नाम दिया है तो वही यूज करने का. पहले आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. फिर बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहला पेज में तो दो ही चीज आता है. नेक्स्ट पेज में तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा. नया नाम दिया नहीं फर्म का, तो हम लोग मानते हैं वही रखा है, मेसर्स त्रिवेणी ट्रेडर्स. बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन इज 1st April 2019.
उसके बाद बनाओगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में कैशेड बैंक दिया है तो आप बनाओगे बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1 बैंक अकाउंट, क्योंकि कैशेड बैंक दिया है। बैंक अकाउंट के बाद सेकंड आएगा गुडविल अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सब लोगों को ये तो अभी याद हो गया रहेगा फॉर्मेट कैसा बनता है। अब यहाँ से ध्यान दो, चेंजेस चालू हो गया है। जब आपको रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स आएगा तो पहले करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स दिस, मैंने प्रैक्टिस भी करने बोला है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹1। में पहले आप बोलोगे कावेरी शेयर। Kaveri share is equal to 1 multiplied by 1/4. So that is 1/4. When you calculate balance profits, balance profit is 1 minus 1/4. 1 minus 1/4 करोगे तो कितना बचेगा? It will be 3/4. समझता है ना सब लोगों को? अब 3/4 will be distributed between Narmada and Godavari. So Narmada's new share will be 3/4 multiplied by 3/5. 3/4 multiplied by 3/5. So that will be 9/20. Godavari's new share will be equal to 3/4 multiplied by 2/5. So it will be 6/20. And Kaveri share, we know Kaveri share is 1/4, but बाकी दोनों का अगर 20 दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 5/5 करेंगे तो इट विल बी 5/20. Therefore, new profit sharing ratio is equal to 9:6:5. बोलो, कैलकुलेशन में किसी को डाउट नहीं समझा, कुछ पूछना है तो बोल सकते हो. If you have understood, you can give me a thumbs up. सुपर. चौथा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसका नाम रहेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. स्टेप्स पे ध्यान दो मेरे दोस्तों. जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है तो आपको दो वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़े हैं. एक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स. We have Narmada, Godavari and Kaveri. तो सिखाया था ये मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. What is the new profit sharing ratio? We have just calculated the new profit sharing ratio as 9:6:5. 9:6:5. और कैपिटल्स लिखते वक्त हमको नर्मदा और गोदावरी का कैलकुलेट करना है. कावेरी कितना कैपिटल लेके आ रही है? 12,000. सिखाया था, वापस एक बार सिखा रहा हूँ, ध्यान देना. जो लोग अगर बाई चांस कल का लेक्चर अटेंड नहीं किए रहेंगे तो नर्मदास कैपिटल
will be is equal to 12,000 multiplied by 9 divided by 5। जरा रफ में कैलकुलेट करके बताओ कैसे कैलकुलेट किया, समझा ना? 9 into 12 divided by 5। yes my dear friends, कैलकुलेट करो। 12,000 into 9 divided by 5। yes, thank you Nandini। 21,600। Godavari's capital is equal to 12,000 multiplied by 6 divided by 5। ये कितना आएगा? 12,000 into 6 divided by 5, 14,400। दोस्तों अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स वाला क्वेश्चन आया तो पहले ही दो वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़ा हमको, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स। अब हम लोग नॉर्मल जैसा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। आई होप एवरीवन इज देयर विथ मी एंड वी आर गोइंग अहेड। बैलेंस शीट देखेंगे। अच्छा, प्रोफॉर्मा में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी ये लिख के हो गया है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी। नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, बैंक अकाउंट में हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। सबको इतना तो आता है, मैं यकीन मानता हूँ। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा क्रेडिटर्स। अमाउंट दिया है 49,600। दैट्स फाइन, 49,600 लाइबिलिटीज में लिखने का। इसके अलावा कैपिटल्स 28,000 तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नर्मदा के कॉलम में 28,000, गोदावरी के कॉलम में 28,000, कावेरी के कॉलम में डैश। कैशियर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4,000। बिल्डिंग 20,000। जरा ध्यान से देख के बताओ बिल्डिंग में क्या एडजस्टमेंट दिया है मेरे दोस्तों। बिल्डिंग में क्या एडजस्टमेंट दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है रीवैल्यूएशन है। 24,000 करना है बिल्डिंग को तो एड प्रॉफिट 4,000। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन दिया है, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करना है। अमाउंट विल बी 24,000। प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 4,000। कंफर्टेबल। फिर मशीनरी 28,000 दिया है। मशीनरी में क्या एडजस्टमेंट दिया है देखो जरा। मशीनरी में हम लोगों को क्या बोला है? इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो मशीनरी इनर कॉलम 28,000 we will say less loss at the rate of 10%। less loss at the rate of 10%। 28,000 का 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दैट इज 2,800। 28,000 में से 2,800 लेस हुआ सो आउटर कॉलम 25,200 आएगा। सो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में
टू मशीनरी 2800, फर्नीचर 1200, उसमें भी वही लॉस 10% दिया है। तो फर्नीचर 1200 लेस लॉस at the rate of 10%, 120। 1200 में से 120 अगर जाता है तो बचेगा 1080। करेक्ट, लॉस हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू फर्नीचर 120, बचा स्टॉक। स्टॉक दिया है 16,400 और एडजस्टमेंट में बोला है स्टॉक इज टू बी टेकन एट ए वैल्यू ऑफ 20,000। सो एड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 3,600 प्रॉफिट हुआ है। आउटर कॉलम 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 3,600 और डेटर्स के ऊपर क्या बोला है 5% आरडीडी। तो डेटर्स 36,000। डेटर्स you have 36,000 less new RDD at the rate of 5%। 36,000 का 5% 1,800। 36,000 का 5% 1,800 माइनस करोगे तो 34,200 आएगा। 34,200 हमने जगह बना के रखा है। न्यू आरडीडी 1,800 लेस ओल्ड आरडीडी नहीं दिया है। आप डैश लिख सकते हो, मैं जीरो लिख रहा हूँ ताकि दिखे आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूँ। तो अपने को आउटर कॉलम आएगा 1,800। I hope that you all are enjoying. This is very simple. You have done this at least 10 to 12 times. मैक्सिमम काम यहीं पर खत्म हो जाता है। एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट हमेशा रहते हैं, आपको मालूम है। पहला एडजस्टमेंट में गुडविल 4,000 रुपया बोला है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर कैश के बदले में बैंक है 4,000 और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 4,000। दूसरा रिटेन्ड वाला केस है तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करो दोस्तों। 4,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करो। नर्मदा एंड गोदावरी 4,000 को 5 से डिवाइड किया तो 800। 3 8 24 2 8 16। Yes, very good. 2,400 and 1,600 रुपीज कॉलम में आएगा 4,000 और सेकेंड इफेक्ट लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट 2,400 नर्मदा एंड 1,600 गोदावरी। गुडविल भी अभी आपको इजी लगने लगा है, वही सब चीज रिपीट होता है। 12,000 रुपया कैपिटल लाया है नया पार्टनर ने टू कावेरी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी 12,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट नर्मदा के कॉलम में डैश, गोदावरी के कॉलम में डैश
और कावेरी के कॉलम में 12,000। फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग ने दो वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाया, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं। अब जैसे ही हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट में आते हैं, तीसरा तो रीवैल्यूएशन वाला हो गया, जैसे ही हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट में आते हैं जिसको हम लोग रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, क्या करना है आप लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये कहां से आया तुमको, दिस इज फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 4। हमने वर्किंग नोट बनाया, आपको याद है, वर्किंग नोट नंबर 4 में कैपिटल कैलकुलेट किया है 21,600। तो 21,600, 14,400 एंड 12,000, ये फर्क है। हमने कैपिटल्स एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है। क्या किया हमने, समझा क्या सब लोगों को, वी हैव रिटन कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लाइबिलिटी साइड में इसको लिख दो कैपिटल्स। नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी 21,600, 14,400 एंड 12,000। टोटल बताओ दोस्तों कितना आता है, 6,410, 6,7,8, 48,000 टोटल आ रहा है क्या। परफेक्ट। तो अभी हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 4 का जरूरत पड़ा, और हमने जो है वी हैव रिटन डाउन द रिवाइज्ड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब क्या करना है सर, आगे आगे अपना रेगुलर काम, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने है, 7,600 क्रेडिट का टोटल है। यहाँ पर देखोगे तो 2, 3, 4, 5, यानी क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है। प्रॉफिट आएगा 7,600 में से जरा माइनस करो, बड़ी प्लीज टेक द इनिशिएटिव, बॉयज गर्ल्स। वी हैव नर्मदा एंड गोदावरी। कितना है रे टोटल प्रॉफिट, 4, 8, 10, 2 और 16, अच्छा अच्छा, आर यू श्योर, 17, 18, 18 और 8, 26, पहले लिखा था रॉन्ग लिखा था, यस 2,880, 2,880 को 3:2 में एलोकेट करो, 2,880 को 3:2 में एलोकेट करो दोस्तों, कम ऑन डू इट फास्ट। 2,880 को 3:2 में एलोकेट करो, 2,880 allocated in the ratio of 3:2. Okay, I'm not sure whether this is correct. Okay, now this is perfect. So 1,007. Proceed. Perfect. Thank you so much. अभी डर नहीं लगता ना, कुछ और नंबर आए हो डेसिमल डेसिमल आए तो डरने का ना, बिंदा देने का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,728, 1,152। Haveli being new partner, उसको तो कुछ नहीं होने वाला है।
अब ध्यान दो सब लोग, आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल में अपने को बैलेंस मिलता है, अब यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। नॉर्मली बैलेंस मिलता है, यहाँ पर क्योंकि कैपिटल्स लिख दिया है तो डिफरेंस मिलेगा। तो अगर आप टोटल करोगे तो दिस इज 8 2 7 + 4 11 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 8 12 1 carry forward and 3, so 32,128. Please rectify if I am wrong. 32,128 मेरे साथ में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। 32,128 माइनस 600, 32,128 माइनस 600, 8 and 2 11 minus 6 is 5, 1 minus 1 will be 0 and 3 minus 2 will be 10। चेक करो 10,528 का डिफरेंस आ रहा है क्या? 10,528 डिफरेंस आ रहा है क्या? परफेक्ट, थैंक यू सिद्धांत। वैसा ही अगर हम लोग गोदावरी का कैलकुलेट करें तो 2 5 6 + 1 7 8 9 and 10 and 3, so total 30,752, 30,752 माइनस 14,400 करेंगे तो 352 तो आता है। 10 में से 6 4 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 16,352 डिफरेंस आ रहा है। यस, कावेरी का कॉलम में प्रॉब्लम नहीं, 12,000 12,000 नो डिफरेंस। तो नया पार्टनर के इसमें कुछ भी नहीं है लिटरली, जो है ओल्ड पार्टनर। और इसको आप बोलोगे क्या बोला है उन्होंने, द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। बोला है तो लोन, नहीं तो करंट अकाउंट भी ले सकते थे हम लोग। ये लोन अकाउंट, लाइबिलिटीज में आप लिखोगे लोन अकाउंट ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी। आया था 10,528, 10,528 and 16,352। 8 और 2 10, 2 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, 0 और 5 5 और 2, टोटल 25,000। क्या है भाई व्यूज उत्तर 97,600 कहाँ पहुंच गए आप? क्या टोटल किया? 25,880। 880 कैसे आएगा रे? अच्छा 5 और 2 7, ओके सॉरी माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। 2 और 2 पकड़ा। हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग, समझा सबको? यस। 25 की 26 है, इसमें 26 क्यों बोल रहे? 25 ही है, बरोबर है। 5 और 3 8, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं अब एज यूजुअल। 12 और 4 16 और 4 20, तो 20,000 टोटल। बैंक अकाउंट में आप लिखोगे लास्ट में बाय बैलेंस फॉरवर्ड। गलत लिखा है क्या? एक सेकेंड ना, प्लीज लेट मी चेक। पेज ऊपर नीचे करते करते गड़बड़ होता है। 16,532 को मैंने ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर बीइंग अ बिट अलर्ट। एग्जाम में आप लोग भी ध्यान रखना, पेज पलटी करते करते गड़बड़ ना हो जाए। इट वॉज माई मिस्टेक, थैंक यू सो मच। अकाउंट्स में सब गड़बड़ होता है, बी केयरफुल। 20,000, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट, which is as per working note number 1 to God
20,000. Coming ahead, गुडविल अकाउंट तो दोनों साइड में सेम है, 4,000 टैली। बाकी तो कुछ अकाउंट है ही नहीं, काम हो गया अपना। अब बैलेंस शीट टोटल करना है, जरा आप लोग सब लोग काम पे लग जाओ एंड हेल्प मी फाइंड आउट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आठ और 6 14, 10 6 16, 16 8 24, 6 2 8 4 12। मेरा टोटल तैयार हो गया। यस, 1,24,480 एसेट्स में आ रहा है क्या बरोबर? इस लाइबिलिटीज का मत करना, दोनों साइड का करो। So this is how revaluation of capital works. It's a just a variation. क्या वेरिएशन है? कैपिटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट द्वारा, फिर उसको लिखते हैं। इसीलिए जब क्लोज करते हैं तो डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस को आप लोन अकाउंट, करंट अकाउंट या कैश अकाउंट। अब आप थियरी एक बार और ध्यान से रीड करोगे ना, तो तुम लोगों को इसमें और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं वापस बता रहा हूँ, सॉल्यूशन जैसा नॉर्मल क्वेश्चन था वैसा ही दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वो चेंजेस समझ में आया तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट इन ए बेटर वे।